तो ये लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं उनका अभिवादन करते हुए अटल समाधि स्मारक, और उपराष्ट्रपति साथ ही आपको गृह मंत्री अमित शाह भी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गृहमंत्री जेपी नड्डा भी साथ में आपको नजर आ रहे हैं। और सदैव अटल की ये लाइव तस्वीर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। और आज 100वीं जयंती पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की है, और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद। ये लाइव तस्वीर सदैव अटल से एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू माल्यार्पण यहां पर करती नजर आ रही हैं। साथ ही तमाम गणमान्य भी मौजूद। इसके बाद प्रधानमंत्री भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 100वीं जयंती का मौका आज है, और ये सीधी तस्वीरें सदैव अटल से आपके सामने हैं, जहां देश की तमाम गणमान्य शख्सियत, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं नमन करते हुए सदैव अटल पर, और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आप देख रहे हैं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए। देश कृतज्ञ है, नमन कर रहा है अटल बिहारी वाजपेयी को। इस मौके पर आप देखिए किस तरीके से कतारबद्ध तरीके से यहां पर तमाम वीवीआईपीज जो है वो मौजूद है। दिल्ली के सदैव अटल से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने है। 100वीं जयंती अटल बिहारी वाजपेयी की आज। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को ये लिखते हुए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के साथ जिस प्रकार देश को एक नई दिशा और माननीय प्रधानमंत्री, उसका प्रभाव हमेशा अटल रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सदैव अटल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मौके पर इस बात का जिक्र करने से नहीं चूकते किस तरीके से ये उनका सौभाग्य रहा कि उन्हें भरपूर सानिध्य और आशीर्वाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी का मिला। और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के मौके पर एक आलेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लिखा है, उसके बारे में भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूद से क्यों डरूं। अटल जी के ये शब्द कितने साहसी, कितने गूढ़। और इस समय आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। आज जिस मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी, सत्ता के जिस शिखर पर भारतीय जनता पार्टी उसकी नींव डालने में, उसकी बुनियाद मजबूत करने में अटल बिहारी वाजपेयी का जो योगदान है वो किसी से छिपा नहीं है, और सबके जहन में वो नक्श है। और इस बीच टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी इस मौके पर मौजूद है, एनडीए के सहयोगी, नमन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल पर। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। एक कार्यकर्ता के नाते अटल जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। अनेक स्मृतियां आंखों के सामने उभर करके आती हैं। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज देश गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जब शासन के केंद्र में सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव हो। जब साफ नियत से, संवेदनशीलता के साथ नीतियों का निर्माण हो, हर हकदार को
बिना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले। गुड गवर्नेंस का यही सिद्धांत आज हमारी सरकार की पहचान बन गई। हम अपना दायित्व निभाएं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, यही सुशासन और यही आज का दिवस अटल जी को स्मरण करते हुए हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। यही जनता की अपेक्षा है, यही अटल बिहारी वाजपेयी की हम सबको शिक्षा है। अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं समस्त देशवासियों को सुशासन दिवस की भी बधाई देता हूं। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती का मौका आज और 100वीं जयंती का मौका है ये। और देखिए, भारत में सुशासन के एक राष्ट्र पुरुष की ये जयंती का मौका है और इस अवसर पर सब इसी मिशन में जुटे हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से मिलकर काम किया जाए और एक ऐसे भारत का निर्माण किया जाए जो सुशासन, एकता और गति के अटल सिद्धांतों का प्रतीक हो। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आलेख में भी किया। लिखते हैं कि मुझे विश्वास है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिखाए सिद्धांत ऐसे ही हमें भारत को नव प्रगति और समृद्धि के पथ पर प्रशस्त करने की प्रेरणा देते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को अटल बिहारी वाजपेयी से सीखने को मिलता था, उनके साथ काम करने को मिलता था, उनसे संवाद करने को मिलता था। और आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो इसका श्रेय उस अटल आधार, उस अटल नींव, उस अटल बुनियाद को जाता है जिस पर यह दृढ़ संगठन खड़ा है, जिसे सींचने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। और इस समय की तस्वीरें आपके सामने हैं। न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके नेता भी यहां पर इस मौके पर मौजूद हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को नमन कर रहे हैं। सदैव अटल से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया जा रहा है। अटल जी की उन पंक्तियों का परिवार के लोग अटल जी के आप देख रहे हैं इस समय सदैव अटल पर नमन करते हुए। और उन पंक्तियों का एक बार फिर से जिक्र करना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी, जिसके बारे में अपने आलेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिखा है। पंक्तियां जो अटल जी की हैं, जो अटल जी के शब्द हैं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूद से क्यों डरूं। आप इस बीच देख रहे हैं किस तरीके से संत महात्मा भी वहां पर मौजूद। एक बार फिर से ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सरकार के कई मंत्री, कई संत महात्मा जो इस समय मौजूद हैं सदैव अटल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं तो प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि सत्ता को लेकर किसी तरीके का लालच, किसी तरीके की लालसा अटल बिहारी वाजपेयी के मन में कभी नहीं थी। 1996 में जोड़ तोड़ की राजनीति को ना चुनकर इस्तीफा देने का रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी ने चुना। राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण 1999 में उन्हें सिर्फ 1 वोट के अंतर के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आलेख में किया। हालांकि कई लोगों ने उनसे इस तरीके की अनैतिक राजनीति को चुनौती देने के लिए कहा, लेकिन प्रधानमंत्री तब के अटल बिहारी वाजपेयी वो शुचिता की राजनीति पर ही चले। कभी जोड़तोड़ की राजनीति को उन्होंने नहीं चुना और इसीलिए इस्तीफा देने का रास्ता उन्होंने चुना। हालांकि अगले चुनाव में जनता ने उनकी इस राजनीति को पहचाना भी, सराहा भी और मजबूत जनादेश के साथ उन्होंने सत्ता में वापसी।
इन दिनों देश में संविधान को लेकर बहुत बहस छिड़ी हुई है पक्ष और विपक्ष के बीच। संविधान को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरीके से संविधान के मूल्य संरक्षण में भी उनके जैसा कोई था नहीं। इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने आलेख में जिक्र किया गया। कैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन का बहुत प्रभाव पड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी पर, कैसे आपातकाल के खिलाफ लड़ाई का वो बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव से पहले उन्होंने जनसंघ का जनता पार्टी में विलय करने पर भी सहमति जता दी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि इस बात को कोई भी समझ सकता है कि यह फैसला लेना आसान नहीं रहा होगा अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, लेकिन राष्ट्रभक्ति वाजपेयी जी के लिए राष्ट्रभक्त हर कार्यकर्ता की तरह दल से बड़ा देश था, संगठन से बड़ा संविधान था और इसीलिए संविधान की रक्षा के लिए, आपातकाल से लड़ने के लिए ये बड़ा फैसला, ये मुश्किल फैसला तब अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया। जनता पार्टी में जनसंघ का विलय करने पर भी उन्होंने अपनी सहमति जता दी थी। आज जिस मंत्र का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार किया जाता है कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, उसको जी कर दिखाया, अपनी राजनीति में चरितार्थ कर कर गए अटल बिहारी वाजपेयी। और इसीलिए तो आज की बीजेपी के मार्गदर्शक अगर कोई नजर आता है तो यकीनन अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको नमन करने के लिए आप देख रहे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, एनडीए के सहयोगी, इसमें आप हरिवंश जी को भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुमारस्वामी भी बैठे हुए हैं, जीतन राम मांझी भी बैठे हुए हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली कतार ये तमाम वीवीआईपीज बैठे हुए यहां नजर आ रहे हैं। सदैव अटल से ये सीधी तस्वीरें जहां देश श्रद्धांजलि दे रहा है, नमन कर रहा है भारत रत्न अटल को।